हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक दैट इज़ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज़ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती क्या है? तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट मल्टीपल प्रोडक्ट्स में ब्रेकअप हो जाए तो उस रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे। इसका मतलब क्या है? आपके पास कोई रिएक्टेंट है ए और रिएक्शन के बाद यहाँ से दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बने तो उसे वी कॉल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कि जो रिएक्टेंट है वो स्ट्रिक्टली एक होना चाहिए, जो प्रोडक्ट्स हैं वो दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं, उसे वी कॉल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यानी कि वन रिएक्टेंट या सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स अप into two or more प्रोडक्ट्स। दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में अगर ब्रेकअप होता है तो उसे वी कॉल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन करवाने के लिए हमें बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। यानी कि अगर आप किसी रिएक्टेंट को मल्टीपल प्रोडक्ट्स में ब्रेक करना चाहते हो तो आपको करना क्या पड़ेगा? आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी एब्जॉर्ब की जाएगी रिएक्टेंट के द्वारा और वो फिर मल्टीपल प्रोडक्ट्स में अपने आप को स्प्लिट कर लेगा। ऐसा करने के लिए हमारे पास तीन तरीके हैं और हम लोग वो तीनों तरीके लिखेंगे। ये हो सकता है हीट की प्रेजेंस में और इसे फिर हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोल देते हैं। हीट की प्रेजेंस में हो सकता है। दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली की हेल्प से रिएक्टेंट को ब्रेक करते हैं और इसे इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। तीसरा है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट की प्रेजेंस में, जिसे फोटो डिकम्पोजिशन कहा जाता है। तो लाइट की प्रेजेंस में फोटो डिकम्पोजिशन। तो यानी कि मेरे पास तीन तरीके हैं, हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइट एनर्जी। तो इन तीन तरीकों में से कोई भी तरीका यूज़ करके मैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन डन करवा सकता हूँ। अब एक एक एग्जाम्पल हम लोग ज़रूर देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे थर्मल के लिए। थर्मल मतलब हीट, हमें हीट एब्जॉर्ब करवानी है। तो हमारे पास जैसे एग्जाम्पल है फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स की, जिनका स्टार्टिंग में जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। हीट करते हैं तो उनका वाटर जो होता है वो वेपराइज हो जाता है और वो कलर वाइट हो जाता है और फिर वो डिकम्पोज हो जाते हैं फर्दर हीट करने पर और ये स्प्लिट हो जाते हैं फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड में। बैलेंस करने के लिए इधर 2 लगा देंगे, क्योंकि ये हीट की प्रेजेंस में हो रही है तो इसलिए इसको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलिसिस। यहाँ पर कौन है? वाटर है। हमारे पास पानी होगा, इसमें से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे। जो वाटर है वो डिकम्पोज हो जाएगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस में। तो दिस इज़ एन एग्जाम्पल वेयर वी आर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हो रहा है तो इसलिए इसको इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। तीसरा, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। मेरे पास है वाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड, AgCl सिल्वर क्लोराइड है। इसे हम लोग जब सनलाइट में रखेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा सिल्वर और क्लोरीन गैस के अंदर। बैलेंस करने के लिए 2 इधर और 2 इधर भी लगा देंगे। तो ये है फोटो डिकम्पोजिशन। तो इसका मतलब क्या हो गया? हमारे पास हीट यानी थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रोलिसिस और लाइट यानी कि फोटो डिकम्पोजिशन की एग्जाम्पल आ गई। तो इस तरीके से आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो। अगर सिंपली
आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन की एग्जांपल देनी है, और अगर कोई स्पेसिफिक पूछी गई है तो आप ये भी बता सकते हो। तो इस तरीके से डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारा डन हुआ। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।